गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर थर्ड एंड चैप्टर थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी तक हमने नंबर लाइन के बारे में किया। नंबर लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन जहाँ पर हम नंबर्स को क्या करते हैं, लोकेट करते हैं, नंबर्स को हम शो करते हैं। और जो नंबर्स हमें दिए गए होते हैं वो किस पर दिए गए होते हैं? इक्वल डिस्टेंसेस पर दिए गए होते हैं। जैसे 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, ये सभी डिस्टेंसेस क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अब अगर हम दो नंबर लाइन को एक साथ शो कर देते हैं, अगर हमने दो नंबर लाइंस बना दी, एक नंबर लाइन है हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन एंड सेकंड नंबर लाइन है हमारे पास वर्टिकल नंबर लाइन। अगर हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन एंड वर्टिकल नंबर लाइन दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं तो यहाँ पर हमारे पास हम इस को फिगर को हम क्या बोल देते हैं? कार्टेशियन प्लेन। हम इस फिगर को क्या बोल देते हैं? कार्टेशियन प्लेन। जब दो नंबर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दो नंबर लाइन एक दूसरे को क्या करती हैं? परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये फिगर हमारे पास क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्लेन। इसमें यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? ये एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, ये हमारे पास क्या है? एक वर्टिकल नंबर लाइन है। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। एंड वर्टिकल नंबर लाइन को हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल नंबर लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। जहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को कट करती है, जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजन। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजन बोलते हैं। एंड ओरिजन पर एक्स के कोऑर्डिनेट्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स, दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होते हैं? ज़ीरो होते हैं। ओरिजन पर एक्स के कोऑर्डिनेट एंड वाई के कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं? ज़ीरो। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया ओरिजन, ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में जब हम राइट हैंड साइड में जाते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं? सभी नंबर्स पॉजिटिव होते जाते हैं। जीरो से इस साइड सारे नंबर्स पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में सभी नंबर्स पॉजिटिव। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो यहाँ से हमारे पास सारे नंबर्स क्या होते जाते हैं? नेगेटिव होते जाते हैं। तो यहाँ पर सारे नंबर्स पॉजिटिव और इस साइड में अगर हम जाएंगे तो ये सभी नंबर्स क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में अपवर्ड डायरेक्शन में जो नंबर्स होते हैं सारे वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में सारे नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव। और जब हम ओरिजन से नीचे की साइड आते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं, तो यहाँ पर सारे नंबर्स क्या होते हैं? हमारे पास नेगेटिव होते हैं। ऊपर पॉजिटिव और नीचे हमारे पास क्या हो जाते हैं? नेगेटिव। इसके बाद जब ये दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनते हैं? चार क्वाड्रेंट्स बनते हैं, क्योंकि चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया हमारे पास। जब दोनों लाइंस ने एक दूसरे को कट किया, ओरिजेंटल लाइन ने एंड वर्टिकल लाइन ने, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बने? 4 पार्ट्स बने। और इन 4 पार्ट्स को ही हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। जो 4 पार्ट्स बने उनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यहाँ से हमारे पास आता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारे पास होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी क्या होती है? इस तरह से। और एंटी क्लॉकवाइज अगर हम डायरेक्शन में चलें तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होता है? एक्स और वाई दोनों के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं। एक्स भी पॉजिटिव होता है यहाँ पर और वाई भी क्या होता है? पॉजिटिव। तो एक्स के कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होते हैं एंड वाई के कोऑर्डिनेट भी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स के कोऑर्डिनेट नेगेटिव एंड वाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? पॉजिटिव। एक्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाते हैं नेगेटिव एंड वाई के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होते हैं? पॉजिटिव। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर एक्स के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास नेगेटिव होते हैं और वाई के कोऑर्डिनेट्स भी क्या होते हैं? नेगेटिव। तो यहाँ पर एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स हमारे पास पॉजिटिव होता है और वाई क्या है? नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। जब भी हम किसी भी नंबर को शो करते हैं नंबर लाइन पर तो पहले हमेशा एक्स एक्सिस पर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हम हमेशा उसकी वैल्यू लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें दिया जाए 3 एंड 4, इसको हमें क्या करना है? शो करना है नंबर लाइन पर। ये जो हमारे पास ये पेयर दिया होता है, इस पेयर को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। इस पेयर को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। तो ये अगर हमारे पास पेयर दिया गया है तो इसमें हमें पता है 3 जो है वो किसका कोऑर्डिनेट है? एक्स का कोऑर्डिनेट है। और 4 जो है वो किसका कोऑर्डिनेट है? वाई का कोऑर्डिनेट है। मतलब पहले हमेशा एक्स का कोऑर्डिनेट मिलेगा, उसके बाद हमें क्या मिलेगा? हमेशा वाई का कोऑर्डिनेट मिलेगा। जो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, एक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सीसा। एक्स के कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? एब्सीसा बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट होता है एब्सीसा एंड वाई के कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास होता है एब्सीसा एंड वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट।
तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम x के कोऑर्डिनेट्स को दिखाते हैं, उसके बाद हम किसके कोऑर्डिनेट्स को दिखाते हैं, y के कोऑर्डिनेट्स को दिखाते हैं। इसके बाद जो x का कोऑर्डिनेट होता है, x का अगर हमें कोई भी कोऑर्डिनेट दिया गया है, मान लीजिए हमें 5 दिया गया है, तो 5 जो होगी वो क्या होगी, y एक्सिस से इस पॉइंट की क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। मतलब डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर अगर हमें कोई भी कोऑर्डिनेट बताना है तो वो क्या होगी, वाई एक्सिस से उस पॉइंट की डिस्टेंस होगी। और अगर हम वाई एक्सिस पर कोई भी हम पॉइंट बता रहे हैं तो वो क्या होती है, एक्स एक्सिस से उस पॉइंट की क्या होती है, डिस्टेंस होती है। एक्स एक्सिस से इस पर्टिकुलर पॉइंट की क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो ये हमारे पास है। देखिए क्या क्या किया अभी तक हमने। सबसे पहले हमने किया, ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये हमारे पास होती है एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन क्या कहलाती है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। वाई एक्सिस पर अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ पर उसे हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन। और ओरिजिन पर एक्स के कोऑर्डिनेट और वाई के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को कट करती हैं तो यहाँ पर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। इसके बाद अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट दिया गया है तो उसमें हम हमेशा सबसे पहले x की वैल्यू दिखाते हैं, उसके बाद हम किसकी वैल्यू दिखाते हैं, y की वैल्यू दिखाते हैं। x के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसे हम बोलते हैं एब्सीसा और y के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। इसके बाद मान लीजिए अगर हमें कोई भी पॉइंट दिया गया है 0 and 5, हमें कोई भी पॉइंट दिया गया है 0 and 5, तो जहाँ पर भी x की वैल्यू 0 होगी, जहाँ पर भी किसकी वैल्यू 0 होगी, x का कोऑर्डिनेट 0 होगा, वहाँ पर वो पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, y एक्सिस पर लाई करेगा। जैसे अगर 0 और 5 तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, x का कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, y एक्सिस पर लाई करेगा। जिस भी पॉइंट में y की वैल्यू 0 होती है वो पॉइंट हमेशा कहाँ पर लाई करता है, x एक्सिस पर लाई करता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है 4 and 0, तो यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट क्या है 0 और x का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 4, तो ये पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, x एक्सिस पर लाई करेगा। और जिस पॉइंट में x और y दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, मान लीजिए 3 and 5, ये कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट लाई करेगा वो कहाँ पर लाई करेगा, क्वाड्रेंट्स में लाई करेगा। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चंस हमारे पास दिए हुए हो सकते हैं वो किस टाइप से दिए हुए हो सकते हैं। मान लीजिए हमें दे दिया जाएगा कि कोई भी एक पॉइंट दे दिया गया 2 and 3, इस पॉइंट को प्लॉट करके दिखाइए। तो हम कैसे प्लॉट करेंगे, 2 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, और 3 किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो x को हमने यहाँ पर दिखाया और 3 किसकी वैल्यू है, इस पॉइंट से हम डिस्टेंस देखेंगे। जैसे 2 हमारे पास क्या हो गई, y एक्सिस से डिस्टेंस हो गई इस पर्टिकुलर पॉइंट की, और 3 हमारे पास क्योंकि y का कोऑर्डिनेट है तो ये हमारे पास क्या हो गई, x एक्सिस से इस पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस। तो x एक्सिस से इस पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, और y एक्सिस से इस पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस ये कहाँ पर आएगी, ये यहाँ आएगी। तो यहाँ पर जो पॉइंट हम प्लॉट कर देंगे वो आ जाएगा 2 and 3। अब अगर हमें दिया जाए -5 and -3 को प्लॉट कीजिए, -5 and -3, तो -5 और -3 यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y का कोऑर्डिनेट भी क्या है, नेगेटिव। तो हम देखेंगे x का कोऑर्डिनेट नेगेटिव, ये यहाँ पर है -5 और हमें -5 and -3, तो -5 क्या होगी, y एक्सिस से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस। तो ये हमारे पास क्या होगा, -5 और -3 हमारे पास कहाँ पर होगा, x एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस। तो ये पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा -5 and -3। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस दिए हो सकते हैं वो पॉइंट्स को प्लॉट करने के दिए हो सकते हैं, और हमें जो क्वेश्चन दिए हुए हो सकते हैं वो ऐसे भी दिए हुए हो सकते हैं कि हमें कोई भी एक पॉइंट दे दिया, मान लीजिए हमें पॉइंट दे दिया 5 and 9, ये बताइए ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हमें पता है यहाँ पर x भी पॉजिटिव है और y भी क्या है, पॉजिटिव। तो जहाँ पर x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, वो लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पर x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। तो ये कहाँ पर लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर हमें दे दिया जाए -3 and -4, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो यहाँ पर x भी नेगेटिव है और y भी क्या है हमारा, नेगेटिव। तो x नेगेटिव एंड y नेगेटिव, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये कहाँ पर लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर हमें दिया जाए -5 and 4, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ पर x नेगेटिव और y पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर हमें दिया जाए 4 and -5, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ पर x पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव। तो x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये कहाँ पर लाई करेगा, हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर हमें दे दिया जाए 0 and 5, ये कहाँ पर लाई करेगा, तो ये किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, ये कहाँ पर लाई करेगा, एक्सिस पर लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो ये कौन से
एक्सिस पर लाई करेगा, ये लाई करेगा वाई एक्सिस पर। और अगर हमें दे दिया जाए 5 एंड 0, ये कौन से एक्सिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा या एक्सिस पर लाई करेगा, तो ये क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, ये कहाँ पर लाई करेगा, एक्सिस पर लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है 0। तो ये कौन से एक्सिस पर लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये कौन से एक्सिस पर लाई करेगा, x एक्सिस पर लाई करेगा। तो हमारे पास जो इस एक्सरसाइज में मिलेंगे वो इसी टाइप से हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। ये दोनों एक्सिस होते हैं x एक्सिस और y एक्सिस, और इन दोनों एक्सिस को हम एक साथ क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। दोनों एक्सिस को हम एक साथ क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। थैंक यू।